जहां ताई माँ सूरज को भड़का रही होती है कि वह जानबूझकर पेन ड्राइव लेकर नहीं आई ताकि उसकी बेइज्जती हो सके। वहीं सूरज गहरी सोच और उदासी में डूबा होता है। तभी मीटिंग रूम के दरवाजे से भागते हुए बंटी की एंट्री होती है। बंटी सीधे सूरज के पास जाता है और उसके हाथ में वह पेन ड्राइव थमा देता है। दूर खड़ा आकाश यह नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सोचने लगता है कि जिस ईशा को उसने कमरे में बंद किया था, उसने यह पेन ड्राइव कैसे भिजवा दी। गुस्से में आग बबूला आकाश तुरंत वहां से निकल जाता है। इधर सूरज बंटी से पूछता है कि यह पेन ड्राइव उसके पास कहां से आई। बंटी उसे शांत करते हुए कहता है कि वह सारी बात बताएगा, लेकिन पहले सूरज अंदर जाकर अपना प्रेजेंटेशन पूरा करे। सूरज मीटिंग रूम में जाता है और पेन ड्राइव लगाता है। ईशा ने फाइल इतनी सटीकता और परफेक्शन के साथ तैयार की होती है कि मंत्री जी प्रेजेंटेशन देखकर खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। सूरज का वाटर प्रोजेक्ट पास हो जाता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ आकाश गुस्से में अपने घर पहुंचता है। वह दरवाजा खोलते ही ईशा पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि यही एक मौका था सूरज को बेइज्जत करने का, और उसने अपनी चालाकी से वह भी छीन लिया। गुस्से में वह ईशा को जान से मारने तक की धमकी देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सूरज बाहर आता है और इमोशनल होकर बंटी को गले लगा लेता है। वह बंटी का धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर वह सही समय पर नहीं आता तो उसकी आईएएस की पोस्ट चली जाती। वह अपने गुस्से के लिए उससे माफी भी मांगता है। तब बंटी गंभीर होकर कहता है कि धन्यवाद उसे नहीं, बल्कि ईशा को देना चाहिए, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह पेन ड्राइव उसे दी। इसके बाद बंटी सूरज को पूरी सच्चाई बताता है कि आकाश ने ईशा को कमरे में बंद करके कैद कर रखा था। यह सच सुनकर सूरज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह कहता है कि अगर यह बात सच है तो वह आकाश को नहीं छोड़ेगा। वह कसम खाता है कि अपने शहर में किसी भी महिला पर ऐसा अत्याचार नहीं होने देगा। सूरज तुरंत बंटी को साथ लेकर आकाश के घर पहुंचता है। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। आकाश ईशा का हाथ मरोड़ रहा होता है और वह दर्द से तड़प रही होती है। सूरज तुरंत आकाश के पास पहुंचता है, ईशा को पीछे करता है और आकाश का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। बंटी तुरंत ईशा को संभालता है। सूरज आकाश को छोड़कर ईशा के पास आता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसके शहर में रहते हुए उसे यह सब सहना पड़ा, इसके लिए उसे अफसोस है। साथ ही वह अपनी नौकरी बचाने, पेन ड्राइव समय पर पहुंचाने और शानदार प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसका दिल से धन्यवाद करता है। इसके बाद सूरज अपना सख्त रूप दिखाता है। वह बाहर खड़े पुलिसकर्मियों को बुलाकर आदेश देता है कि आकाश को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाए। पुलिस आकाश को पकड़कर ले जाती है। आखिरकार सूरज ईशा को आकाश से बचा लेता है और उसे उसकी सही जगह यानी जेल तक पहुंचा देता है। अब सवाल यह है कि जब सूरज ईशा को लेकर गुलाब हवेली वापस जाएगा तो क्या ताई माँ उसे घर में आने देंगी, या फिर सूरज अपने परिवार की गलतफहमियां भी दूर करेगा? अगर आप चाहते हैं कि अगला ट्विस्ट मिस न हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा।